नमस्कार प्रिय साथियों, अब हम विचार करेंगे कि मेष लग्न में चंद्रमा षष्ठ भाव में है तो जातक को क्या परिणाम या फिर क्या फल प्रदान करेंगे। यहाँ पर चंद्रमा चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं और षष्ठ भाव में रहेंगे। तो सर्वप्रथम चतुर्थ भाव होता मकान, वाहन, भूमि, सुख, नौकर चाकर इत्यादि, यश, कीर्ति। और षष्ठ भाव होता है ऋण, रोग, शत्रु, दुर्घटना, घुटना इत्यादि विषय, नौकरी इत्यादि विषय हम षष्ठ भाव से देखते हैं। तो चतुर्थे षष्ठ भाव में रहेंगे तो क्या परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो कहते हैं, कल्याण वर्मा जी कहते हैं अपनी सारावली में, षष्ठे नर उदर भवे रोगे संपीड़ितो भवति। अर्थात कि षष्ठ भाव में जब चंद्रमा रहते हैं तो क्या होता है, उदर रोग यानी कि पेट का रोग हो सकता है, पेट की परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। रजनी करे स्वल्पायु, आयु अल्प कर देते हैं। षष्ठ गते भवति समक्षीणे यानी कि क्षीण चंद्रमा यहाँ पर हो तब ऐसी स्थिति कर देता है कि जातक को आयु अल्पायु बना देता है। ऐसा कर करके कल्याण वर्मा जी ने कहा है। लेकिन एक और बहुत अद्वितीय श्लोक मिलता है षष्ठ भाव के चंद्रमा के फल में, रिपो जायते विग्रहेणापि राजा जितास्तेपि भूयो विधौ संभवन्ति तदग्ने रयोनिश प्रभा भूयसोपि प्रतापो जलो मात्र शीलोन तद्वत्। यहाँ पर यह कहते हैं कि ऐसा चंद्रमा जातक को बड़ा पराक्रमी बना देता है और रण में जाता है तो अपने रण कौशल से शत्रुओं को पराजित कर देता है। फिर वो शत्रु वापस प्रबल होकर के आ जाता है, फिर भी जातक उसको ऐसी मात देता है कि वह हमेशा के लिए कभी भूल कर भी ऐसे जातकों से रण नहीं करता है। लेकिन फिर उन्होंने कहा मात्र शीलोन तद्वत्, जो जन्मदात्री माता है उनके लिए यह चंद्रमा सही नहीं है, उनके लिए यह चंद्रमा बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि ऐसे जातक जिनका चंद्रमा यहाँ पर षष्ठ भाव में रहता है, ये स्त्री राशि है, कन्या राशि है, तो इनके कफ के अंदर दिक्कत रहती है, कफ ज्यादा होता है, सांस लेने के रोग हो सकते हैं, रक्त दूषित हो जाता है ऐसे जातकों का, यानी कि गर्मी ज्यादा होती है, फिर फुंसियां उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर हो सकता है। भोजन के बाद के अंदर सांस लेने में दिक्कत हो या फिर एक ही नासिका से सांस लेना पड़ता हो, तो ऐसी स्थिति यहाँ पर उत्पन्न कर देती है। माता के लिए बिल्कुल भी यह यहाँ पर ठीक नहीं है चंद्रमा, क्योंकि यह शत्रु क्षेत्रीय है। चंद्रमा यहाँ पर शत्रु क्षेत्रीय है। चतुर्थेश होकर के अगर यहाँ पर रहेंगे तो मकान, वाहन, भूमि, सुख इत्यादि प्राप्त करने में बड़ा थोड़ा कष्ट उत्पन्न होगा इनको। हाँ, इनके वयोवृद्धों के लिए सही है, पर ऐसे जातक दयालु होते हैं, परोपकारी होते हैं। पानी जलघात का भय बना रहता है, 6-8-12 में चंद्रमा रहता है तो जलघात का भय बना रहता है ऐसे जातकों में। व्यापार करने के अंदर किंचित परेशानियां उत्पन्न कर देता है, यात्राएं अत्यधिक हो जाती है, माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है और स्वयं भी रोगी हो सकते हैं। बात ये जो कफ इत्यादि रक्त के अंदर विकार उत्पन्न हो सकते हैं ऐसे जातकों में। अगर चंद्रमा के साथ के अंदर, अब अपन देखते हैं चंद्रमा के साथ में अगर सूर्य रहे, चंद्रमा के साथ में अगर सूर्य रहेंगे तो क्या परिणाम देखने को मिलेगा। सूर्य यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी होते हैं। पहले भी एक बार सूर्य के साथ में चंद्रमा का फल अपन ने कहा है, फिर एक बार कहता हूं। चंद्रमा और सूर्य षष्ठ भाव में रहेंगे। सूर्य यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्राह शुभ फल प्रदाह, सभी त्रिकोण के स्वामी शुभ फल प्रद होते हैं। और यहाँ पर यह पापी हो जाते हैं चंद्रमा तो केंद्रेश होकर के शुभ हो जाते हैं, क्योंकि न दिशंति शुभं नृणाम सौम्याः केंद्राधिपा यदि क्रूराश्चेद शुभं खेते प्रबलाश्चोत्तरोत्तरम, कि यानी कि यहाँ के स्वामी अगर शुभ ग्रह हो जाते हैं तो शुभ फल नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा पक्ष बल से हीन है, इस कारण अशुभ ग्रह हो गए और अशुभ ग्रह होने के कारण केंद्रेश में शुभता हो गई, इसलिए चंद्रमा शुभ हो गए। और चतुर्थेश तथा पंचमेश तथा चतुर्थेश की यह युति परम राजयोग कारक हो गई। लेकिन यह राजयोग जातक को 33 वर्ष के बाद में मिलने वाला होगा, क्योंकि कल भी मैंने कहा था कि ऐसा जातक 33 वर्ष के बाद में अच्छे पदों पर जा सकता, सरकार से लाभ हो सकता है। लेकिन पदों पर क्यों नहीं जा सकता, इसका किंचित परेशानी
अपन ये कह सकते हैं व्यापार में उन्नति कर सकता 33 वर्ष के बाद में। लेकिन पंचम भाव संतान का भाव होता है, विद्या का भाव होता है। तो संतान भाव का स्वामी सूर्य अगर षष्ठ भाव में चला जाता है तो जातक के संतान पक्ष कमजोर रहेगा, संतान की चिंता सताती रहेगी, शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न होगा, शिक्षा में भी व्यवधान उत्पन्न होगा। इस कारण यह युति षष्ठ भाव के अंदर किंचित परेशानीदायक है शिक्षा और इसके लिए पुत्र संतान के लिए। विपुल धन संग्रहित करने के अंदर भी बड़ी कष्टमय स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जातक सूर्य यहाँ पर रहेगा तो साहसिक कार्य करने में किंचित परेशानी आएगी, आत्मबल की कमजोरी भी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि सूर्य आत्मबल का कारक है, लग्न का कारक है। तो स्वास्थ्य में भी परेशानी उत्पन्न हो सकती है स्वयं के स्वास्थ्य के अंदर, क्योंकि लग्न का कारक सूर्य है। अब आगे देखें, सूर्य यहाँ पर ना हो करके अगर यहाँ पर चंद्रमा के साथ में मंगल हो तब जातकों को क्या फल प्रदान होगा। सर्वप्रथम तो लग्ने तथा अष्टमेश कौन मंगल है। अष्टमेश क्यों खराब है? क्योंकि भाग्य व्ययाधिपत्य न रंध्रेश होने शुभ प्रद है। भाग्य के व्यव का अधिपति होने के कारण रंध्रेश शुभ फलप्रद नहीं है। लेकिन स एव शुभ संधाता लग्नादिशो पिचेत स्वयं, वह लगन का स्वामी हो जाए तो शुभ फलप्रद है, लगन का स्वामी हो जाता है। तो लग्नेश का षष्ठ भाव में चले जाना यह बिल्कुल सही नहीं है। मानसिक परेशानियों का द्योतक चंद्रमा, मन का कारक मंगल, पापी ग्रह, क्रूरा केटा, राहु मंदार का भौम है, भौम अर्थात मंगल। तो मानसिक परेशानियां उत्पन्न होगी। यहाँ पर चंद्र और मंगल की युति गजलक्ष्मी योग का सृजन करती है। तो जातक धनवान तो होगा लेकिन धन संग्रहित करने में बड़ा कष्ट उत्पन्न होगा। जातक धन संग्रहित करने में बड़ा कष्ट उत्पन्न होगा। खुद स्वयं के स्वास्थ्य के अंदर बड़ी दिक्कत रहेगी, क्योंकि लग्नेश रोग भाव में बैठा हुआ, रोगी हो सकता है ऐसा जातक। अष्टमेश का षष्ठ भाव में बैठे रहना विपरीत राजयोग बना देता है, क्योंकि त्रिक भाव के स्वामी त्रिक भाव में रहे तो विपरीत राजयोग का सृजन करते हैं। यहाँ पर विपरीत राजयोग का सृजन होगा लेकिन मानसिक परेशानियां अत्यधिक रहेगी। अब मंगल की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी तथा व्यय भाव पर तथा लग्न पर पड़ेगी। मंगल की दृष्टि भाग्य पर पड़ेगी, यहाँ के कारक गुरु और स्वामी भी गुरु है और सूर्य भी यहाँ के कारक माने गए। अगर ये दोनों की स्थिति अच्छी नहीं रहती है तो भाग्य में व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा, यात्राओं में रुचि नहीं रहेगी, धार्मिक यात्राएं नहीं हो पाएगी, जातक विदेश नहीं जा पाएगा, ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं। मंगल की वैभव पर दृष्टि, खर्चा अनायास आएगा, ऐसे जातकों के पास खर्चा अत्यधिक हो जाएगा और गलत कार्यों के अंदर खर्चा होगा, लड़ाई झगड़ों में खर्चा होगा, न्यायिक यानी कि जब कोर्ट कचहरी में खर्चा हो सकता है ऐसे जातकों का। लग्न पर दृष्टि रहेगी मंगल की तो स्वास्थ्य के कारण तो ठीक, स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य देहम रूपं च ज्ञानं च वर्णं च बलाबलम सुखम दुखम भयं च व लग्न भावा निरीक्षेत। ऐसे जातक सुखी रहेंगे पर दुखी भी रहेंगे, क्योंकि यही भाव है सभीयों का। यहाँ पर स्वयं को तो कष्ट है, क्योंकि लग्नेश अपने भाव को देखता, पापी ग्रह अपने भाव को देखता, तो उस भाव से संबंधित जो भी व्यक्ति रहता है चाहे स्वयं ही क्यों न हो उसको तो कष्ट प्रदायक ही रहती है वो दृष्टि। इसलिए स्वयं के स्वास्थ्य को अच्छा नहीं रहेगा, वरना देहिक पुष्टता अच्छी रहेगी जातक की। यह स्थिति ठीक है थोड़ी। लग्न की यहाँ पर दृष्टि, लग्नेश की लग्न पर दृष्टि ठीक है, क्योंकि यो यो भाव है स्वामी युक्तो दृष्टो तस् तस्यास्ति वृद्धि। अब आगे देखते हैं, चंद्रमा के साथ में अगर यहाँ पर बुध हो तो हमें क्या परिणाम देखने को मिलेगा। सर्वप्रथम बुध तृतीय तथा षष्ठे से पतयः तृषणायानाम यदि पावफलप्रदा, तृषणायपति पावफलप्रद होते हैं। बुध यहाँ पर उच्च के हैं, बुध यहाँ पर उच्च के हैं, कन्या राशि इनकी उच्च राशि है। तो यहाँ पर एक अंश से लेकर के 15 अंश तक तो उच्च है और 15 से 25 परमोच्च, उसके बाद में स्वग्रही, ऐसा मानते हैं। तो यह चंद्र और बुद्ध की युति जातक को कल्पनाशील बनाती है। बुद्ध बुद्धि का कारक है, पुत्र यानी राजकुमार है बुद्ध,
तो यह बुद्धि का कारक है, तो बुध चंद्रमा मन का कारक है, दोनों परस्पर शत्रु है, तो अपने ननिहाल पक्ष से भी शत्रुता उत्पन्न करेंगे। यहाँ पर शरीर में चोट दे सकते हैं, आपके शरीर में चोट दे सकते हैं, रोग दे सकते हैं, आपके छोटे भाई परेशान हो सकते हैं स्थिति के अंदर, ननिहाल पक्ष कमजोर हो सकता है। और सूर्य और चंद्रमा और बुध आपके रिश्तेदार आपको दगा दे सकते हैं, आप षड्यंत्र के शिकार भी हो सकते हैं, बदनामी हो सकती है। ऐसी स्थितियां उत्पन्न यहाँ पर चंद्र और बुध मिलकर के करेंगे। इतना कल्पना में भी ना खोना चाहिए कि अपना सब कुछ लुट जाए, ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं। तो अब आगे देखते हैं कि ऋण रोग शत्रुओं का स्वभाव है ये, तो आपको ऋण ना ले, कभी भी रोग स्वास्थ्य का ध्यान करे और शत्रुओं से फालतू में, किसी भी व्यक्ति से फालतू में ना लड़ना चाहिए। तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर देते हैं चंद्रमा और बुध। अब चंद्रमा के साथ में अगर गुरु हो तब क्या परिणाम में देखने को मिलेगा? सर्वप्रथम गुरु द्वादशेश तथा नवमेश है, भाग्येश। अब क्या कहते हैं यहाँ के लिए महर्षि पाराशर जी, लग्नाद वे द्वितीय परेशान साहचर्यतः स्थानांतरानुगुण्येन भवतः फलदायको, कि यहाँ के स्वामी की जो दूसरी राशि जहाँ पर जा रही है वहाँ का ज्यादा प्रतिनिधित्व करेंगे। यहाँ के स्वामी कौन? गुरु। इनकी दूसरी राशि भाग्य भाव में, त्रिकोण के भाव में जा रही है, तो त्रिकोण के लिए महर्षि पाराशर जी यहाँ का ज्यादा प्रतिनिधित्व करेंगे। तो त्रिकोण के लिए महर्षि पाराशर जी कहते हैं सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्राह शुभ फल प्रदाह, शुभ फल प्रद है। और यहाँ पर चतुर्थे इसके साथ में बैठे, ये केंद्र में, ये त्रिकोण में, केंद्र त्रिकोण पतय संबंधेन परस्परम इतरैहि अप्रसक्ता से विशेष फलदायक, ये विशेष फलदायक हो जाते हैं। यानी कि यह राजयोग है, एक तरीके से राजयोग। केंद्र त्रिकोण का संबंध बन जाता है, केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन जाता है। केंद्र त्रिकोण का संबंध तो बन गया, लेकिन ये षष्ठ भाव में बना, इसलिए जातक के उत्तर मध्य काल में, यानी कि 33 वर्ष की आयु के बाद में इनको इसका फल मिलेगा। और चंद्रमा और गुरु की युति गजकेसरी योग नामक सृजन करती है। केंद्र स्थिते देव गुरु मृगंगात योगस्तदाहुर गजकेसरी दी, गजकेसरी नामक योग का सृजन कर देगी, मकान वाहन भूमि सुख इत्यादि देगी। अब यहाँ पे देखते हैं भाग्य का षष्ठ भाव में चले जाना भाग्य के लिए सही नहीं है, भाग्य में अवरोध उत्पन्न होगा ही होगा, कहीं ना कहीं भाग्य में अवरोध उत्पन्न होगा। षष्ठेश का यहाँ पर चले जाना सुख के अंदर कहीं ना कहीं अवरोध उत्पन्न ही होगा। जहाँ तक कितना भी धनवान क्यों न हो जाए, कहीं ना कहीं उसके मन में किसी न किसी वस्तु की चीज की कमी खल ही जाती है, किसी ना किसी प्रियतम वस्तु से, प्रियतम वस्तु को उसको त्याग करना ही करना पड़ता है, ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। गुरु की दृष्टि दशम भाव पर पड़ती है, तो दशम भाव क्या है? राज्य का भाव है, पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति धन वैभव इत्यादि का भाव है, कारोबार का भाव है। तो इसके अंदर तो अच्छा परिणाम देंगे, क्योंकि गुरु यहाँ पे गुरु की नीच राशि है मकर, लेकिन फिर भी गुरु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव में बड़ा अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। अब गुरु की दृष्टि वे भाव पर भी रहेगी तो खर्चा भी अत्यधिक होगा, गुरु भी खर्चा यहाँ पर अत्यधिक होगा। तो इसलिए, लेकिन धन भाव पर भी दृष्टि है तो धन भाव कुटुंब बड़ा होगा, धन भी अत्यधिक, धन भी ज्यादा होगा, तो खर्चा भी उसके अनुरूप ही गुरु करने देंगे आपको। क्योंकि भूतपूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी की जन्म कुंडली में भी गुरु षष्ठ भाव में ही बैठे हुए थे। अब आगे बढ़ते हैं कि चंद्रमा के साथ में अगर शुक्र हो तब क्या परिणाम देखने को मिलते हैं। तो सर्वप्रथम लग्नाद वे द्वितीय सौ परेशान साहचर्यत स्थानांतरानुगुण्येन भवतः फलदायको, द्वितीय से इनका भी दूसरी राशि जहां पर जाती है वहां का ज्यादा प्रतिनिधित्व करते हैं। त्रिकोण केंद्र में जा रही है तो केंद्राधिपत्य दोषस्तु बलवान गुरु शुक्रयो मारकत्वे पिचतयोर मारक स्थान संस्थिति, मारक एस भी बन जाते हैं शुक्र, और केंद्राधिपत्य दोष भी लग जाता है, और ये षष्ठ भाव में नीच के हो जाते हैं। यहाँ पर नीच के हो जाते हैं। नीच भंग कौन करेगा?
या तो बुध करेंगे, यहाँ के उच्चनाथ वही है, राशिनाथ भी वही है, तो नीच भंग बुध करेंगे। अगर बुध चंद्रमा से केंद्र में हो, यहाँ पर बुध हो, या फिर यहाँ पे बुध हो, या फिर यहाँ पर बुध हो, तब तो नीच भंग का सृजन होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। उच्चनाथ भी वही है और स्वामी भी वही है, इस कारण नीच भंग भी बुध ही करेंगे। अब यहाँ पे अपन देखते हैं नीच भंग तो नहीं हो पाएगा जल्दी से, तो शुक्र नीच करेंगे। सप्तमेश तथा धनेश का षष्ठ भाव में चले जाना धन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, धन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। धन संग्रहित करने में, कमाने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। सप्तमेश का षष्ठ भाव में चले जाना पत्नी के स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, वैवाहिक जीवन के लिए सही नहीं है कि आप, क्योंकि विवाह 3-4 प्रकार से अवरोध उत्पन्न होता है विवाह में, या तो विवाह ना हो, या फिर बड़ी लंबी उम्र के बाद में विवाह हो, या फिर पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा ना रहे, जो भी व्यवधान उत्पन्न हो, तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर देते हैं शुक्र। किन्हीं आचार्यों ने षष्ठ भाव का शुक्र को और द्वादश भाव के शुक्र को अच्छा माना। द्वादश भाव में तो उच्च के रहेंगे, यहाँ पर तो श्रेष्ठ है, द्वादश भाव का शुक्र होता भी श्रेष्ठ है, पर षष्ठ भाव में किंचित परेशानी यहाँ पर करेंगे। सप्तम भाव से संबंधित शुक्र यहाँ पर पत्नी का कारक है, चंद्रमा सौंदर्य का कारक है, तो पत्नी तो सुंदर मिलेगी। ऐसा चंद्रमा मन का कारक है, शुक्र भोग विलास का कारक है, लग्जरी लाइफ का कारक है, तो चंद्रमा मन उस जातक का भोग विलास लग्जरी लाइफ जीने का करता रहेगा। तो ऐसी स्थितियां यहाँ पर निकल करके सामने आती है। चंद्रमा और शुक्र का यहाँ पर प्रभाव, यह प्रभाव हमें देते हैं। अगर चंद्रमा के साथ में यहाँ पर शनि हो, तब क्या परिणाम हमें देखने को मिलेंगे, अब यह जानते हैं। चंद्रमा और शनि विष योग का सृजन करते हैं तथा पुनर्फु, जिसको विष योग भी कहते हैं, पुनर्फु योग का सृजन करते हैं। यहाँ पर लाभेश भी यही है तथा दशमेश भी शनि है, तो यहाँ के स्वामी बनने के कारण तो शुभ है, क्योंकि न दिशंति सुबंधनाम सौम्या केंद्राधिपायदि क्रूराश्चेद शुभ खेते। क्रूर ग्रह अगर केंद्र के स्वामी हो जाते हैं तो अशुभ फल नहीं देते हैं। लेकिन यह तृषणाय पति भी पतयः तृषणाया नमदि पाफल प्रदा, तो ये पाफल प्रद हो जाते हैं यहाँ पर शनि। अब ये पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति राज्य विभव इत्यादि प्राप्त करने में बड़ा संघर्ष करना पड़ जाएगा, क्योंकि दशमेश का षष्ठ भाव में चले जाना शुभ नहीं है। लाभ भाव का षष्ठ भाव में, क्योंकि लाभ भाव से अष्टम भाव वही है, तो यहाँ के लिए भी सही नहीं है ये शनि का षष्ठ भाव में चले जाना। यानी जितना आपको लाभ होना चाहिए था उतना लाभ नहीं हो सकता है। चंद्रमा मन का कारक, शनि उसको मलिन कर देता है। इसका मतलब ये होता है कि मानसिक तनाव, डिप्रेशन की स्थिति जातकों को लगातार बनी रहती है। जातक के व्यवसाय में, धंधे के अंदर परेशानियां उत्पन्न कर सकता है, वैवाहिक जीवन को नष्ट कर सकती है ऐसी स्थिति। जो भी काम होता है वह तीसरी बार के अंदर या चौथी बार के अंदर फलीभूत होता है, एक बार में कोई भी काम नहीं होता। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के ऐसा योग था, उन्होंने पहले 14 दिनों की सरकार चलाई, फिर 8 महीनों की चलाई, फिर पूर्णकालिक सरकार बनी। तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर ही देते हैं ऐसे योग। शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर, वे भाव पर तथा तृतीय भाव पर पड़ेगी। शनि की यहाँ पर अष्टम भाव पर दृष्टि मानसिक परेशानियां तो देती है, लेकिन जातक को दीर्घायु बनाती है। जातक को दीर्घायु होंगे ऐसे जातक, वे भी व्यय करने में किंचित कमी लाएंगे, और व्यय खर्च होगा तो अनर्गल खर्चा होगा। भाई छोटे भाइयों से संबंधित परेशानियां उत्पन्न करेंगे यहाँ पर, अगर यहाँ के कारक मंगल और बुध की स्थिति सही नहीं है तो। वरना शनि और चंद्रमा की युति विष योग का सृजन करती है। हो सके तो ऋग्वेद के पावमान के सूक्त के पाठ करना चाहिए ऐसे जातकों को। अगर चंद्रमा और राहु, चंद्र और शनि यहाँ पर माता के स्वास्थ्य को बड़ा परेशानीदायक कर देते हैं। माता का स्वास्थ्य चंद्र और शनि की युति भी सही नहीं रहने देती है। यहाँ पर अब राहु क्या परिणाम देंगे चंद्रमा के साथ में, यह समझते हैं। राहु के लिए महर्षि पाराशर जी कहते हैं, यद्यद भावगतो वापि यद्यद भावे संयतो तत्तत् फलानि प्रबलो प्रदिशेताम तमो ग्रहो, कि जिन जिन ग्रहों के साथ में, जिन जिन राशियों के साथ में उनका परिणाम देते हैं।
लेकिन राहु यहाँ पर कन्या राशि ग्रहम प्रोक्तम राहुच्च मिथुनम स्मृतम राहु नीचम धनु प्रोक्तम केतु सप्तमी एव च। राहु यहाँ पर स्वग्रही है, राहु यहाँ पर स्वग्रही है, तो ये राहु की यहाँ पे स्थिति तो शुभद है, लेकिन ग्रहण योग हो गया चंद्रमा के साथ में, तो यह युति क्या परिणाम देगी? तनावग्रस्त जीवन रखेगी। चंद्रमा मन का कारक है, तो मन में विकलता ला देगी, यानी कि जातक हमेशा ही किसी ना किसी विषय को लेकर चिंतित अवश्य रहेगा। धन संग्रहित मकान वाहन इत्यादि खरीदने के अंदर भी बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा ऐसे जातक को, या फिर यह मकान वाहन भी बिक जाए, ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। चंद्रमा और राहु की युति बड़ा परिश्रम कराती है धन कमाने के लिए। माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। चंद्रमा और राहु की युति यहाँ पर आपके ननिहाल पक्ष को कमजोर करेगी ऐसी स्थिति। अगर चंद्रमा के साथ में केतु हो तो दुर्घटना के योग बनाते हैं, केतु हो तो दुर्घटना के योग बनाते हैं। वाहन को सावधानी पूर्वक चलाए, मानसिक परेशानियां देते हैं ये चंद्र और केतु भी। यही स्थिति यहाँ पर यही परिणाम हमें देखने को मिलता है। धन्यवाद मित्रों, अभी तक हमारे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।